शांति। आज 11 दिसंबर 2024 भारत में बुधवार है। टुडे इज 11th December 2024 and it's Wednesday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए magical secrets of today's Murli for motivating the self। आज की मुरली में पूरी शिव बाबा की महिमा आई हुई है। बाबा की भक्ति मार्ग में जो भी महिमा है उसको याद करके उसके ऊपर चिंतन करना भी श्रेष्ठ योग है। एक एक बाबा की महिमा हमको लिखनी चाहिए। बाबा के बच्चों ने तो किताब भी बनाया है। जैसे विष्णु सहस्त्र नामावली होती है, भक्ति मार्ग में विष्णु के 1000 नाम वैष्णव संप्रदाय वालों ने निकाले हुए हैं, क्योंकि उनके अनुसार विष्णु ही सर्वोच्च है, तो विष्णु के 1000 नाम निकाले हैं। तो बाबा के बच्चों ने भी शिव के 1000 नाम जो भक्ति मार्ग में है वो बेसिकली शिव बाबा की महिमा ही है। तो बाबा भक्ति का यथार्थ अर्थ हमको बताते हैं। आज की मुरली में कौन सी महिमा बाबा की आई हुई है? बहुत सुंदर शब्द बाबा ने इस्तेमाल किए हैं। निराकारी निरंकारी तो हम सुनते ही है, लेकिन करण करावनहार भी सुनते हैं। आज बाबा ने कहा योग लगवाने वाला, झोली भरने वाला और मर्ज मिटाने वाला गाइड योग सिखलाता भी है और सिखलवाता भी है। स्नेह का सागर, ये सब आज की मुरली में बाबा की महिमा आई हुई है। हम इसको देखने वाले हैं। फिर बाबा ने कहा कि 2 बार ये पॉइंट आई है कि आत्मा निर्लेप नहीं है, जो भक्ति मार्ग वाले समझते हैं। तो इस बात को भी हम अलग तरीके से देखेंगे। फिर बाबा बार बार कह रहा है कि मुझे आना पड़ता है संगम युग पर, मैं प्रेरणा से काम नहीं करता हूँ। ये बात कुछ दिन पहले हमने मुरली में सुनी। आज बाबा ने स्पष्ट बताया कि मुझे भी आना पड़ता है अपना फर्ज निभाने के लिए। तो भगवान भी अपना बाप होने का फर्ज निभाते हैं। कई लोग हमको ये प्रश्न पूछते हैं कि भगवान अगर दया का सागर है, करुणा का सागर है, रहम का सागर है, तो उसके बच्चे और ये पूरी पृथ्वी इतनी दुखी है, तो वो देख कैसे रहा है? क्या उसको रहम नहीं आता है? तो बाबा को डेफिनेटली रहम आता है, और उसके लिए ही बाबा हमें ये मुरली सुनाता है। और ये मुरली ही हमारे ऊपर कृपा है। कोई जादू चमत्कार की जरूरत नहीं है, ये मुरली के आधार पर ही सब कुछ होता है। बाप बच्चों के साथ बातें करता है मुरली में से, प्रेरणा से काम नहीं करता है। बाबा की फर्ज अदाई है कि बीमार और दुखी बच्चों को सुखी बनाना, माया के फंदे से निकाल घनेरे सुख देना। और भगवान अपना कर्तव्य निभाने के लिए आता है, सबके मर्ज बीमारी मिटाने, सबके ऊपर कृपा करने।
21 जन्मों के लिए तकदीर ऊंच बनाने के लिए। अभी आज की मुरली में ये तकदीर से जुड़ी हुई बात आई है, मैं इसको लेना चाहूंगा क्योंकि ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। बाबा ने कहा ड्रामा के राज को पूरा समझना है। वो कहानी को बाबा ने याद किया जिसमें कहते हैं कि हम अपने तकदीर का खाते हैं। जो भी आत्मा इस समय जहां पर भी पहुंची हुई है वो अपने तकदीर के अनुसार है और तकदीर बनाई जाती है, इसलिए दूसरा शब्द है तदबीर। तकदीर और तदबीर, जिसको हिंदी में या संस्कृत में कहते पुरुषार्थ और भाग्य। तो इसमें हमेशा कुछ लोग अटकते हैं। एक पूरा एक्सट्रीम वाले लोग हैं कि भाग्य में होगा तो अपने आप मिल जाएगा, ये सब कुछ भाग्य के ऊपर छोड़ते हैं। नसीब को फुल मार्क्स दिया हुआ है। और दूसरा ग्रुप है वो कहता है भाग्य वगैरह कुछ नहीं, कर्म ही सब कुछ है। तो दोनों जरूरी है, बाबा दोनों की महिमा करता है मुरली में, लेकिन जोर बाबा पुरुषार्थ के ऊपर ही देता है। जैसे आज की मुरली में बाबा ने कहा कि तुम ऑल राउंड पार्टधारी हो। ऑल राउंड, हमारे जैसा ऑल राउंड पार्टधारी कोई नहीं है। सिख धर्म की आत्माएं ये 500 वर्ष से आई हुई है, तो ये पूरे 84 जन्म नहीं लेते हैं, लेकिन हम आदि से अंत तक पूरे 84 जन्म लेते हैं। तो पूरा ड्रामा में हम हीरो एक्टर्स हैं, इसलिए हम ऑल राउंड पाठधारी है। ये आज का सामान है, आज दिन भर इसका अभ्यास करेंगे कि हम ऑल राउंड पाठधारी है। अभी देखो कितना फर्क है। सन्यासी लोग ड्रामा में आना ही नहीं चाहते हैं, वो तो ड्रामा के चक्कर से निकलना चाहते हैं, क्योंकि वो जब आते हैं तब दुख होता है, तो उनको लगता है ये दुनिया ही दुख मूलक है। भगवत गीता में भी ये शब्द आया हुआ है, दुखालयम अशाश्वतम। ये दुनिया दुखों का आलय माना घर है, अशाश्वत है, यहाँ पे कुछ भी फिक्स नहीं है, बहुत दुख है। अभी इनका दोष नहीं है, क्योंकि जब ये भक्ति मार्ग वाले आए द्वापर से, बाबा ने कहा माया की शुरुआत हुई, तो इन्होंने दुख देखना चालू किया है, इसलिए उनकी स्मृति उनको यही बताती है। लेकिन बाबा के बच्चे, जो बाबा के बच्चे हैं, उनको पता है कि सुख भी है। तो बाबा के बच्चे ये कभी नहीं कह सकते जो सन्यासी कहते हैं कि सुख काग विष्टा समान है, क्योंकि बाबा के बच्चों ने अतीन्द्रिय सुख का संगम युग पर अनुभव किया है और जीवन मुक्ति का अनुभव सतयुग और त्रेता युग में किया है। इसलिए बाबा के बच्चे सुख और शांति दोनों का वर्षा पाते हैं। और कल की मुरली में जैसे था कि मुक्ति का वर्षा सबको मिलता है, मुक्ति धाम के मालिक तो सभी बनेंगे। महाभारत की कथा में भी ये आता है कि दुर्योधन दुर्योधन भी वो बताते हैं कि मुक्ति में चले गए, तब बड़ा आश्चर्य लगा पांडवों को। तो कहा मुक्ति का वर्षा तो सबको मिलना ही है, लेकिन सजा खा के वो मुक्ति में जाएंगे। बाबा के जो योगी बच्चे हैं वो बिना सजा खाए मुक्ति में जाएंगे और फिर जीवन मुक्ति में आएंगे। इसलिए इस बात के ऊपर चिंतन करेंगे कि हम ऑल राउंड पार्टधारी है, हमारे जैसा पार्ट कोई प्ले नहीं कर सकता। आज बाबा ने ये जो ड्रामा की बात कही है, इसको फिर से देखेंगे कि पुरुषार्थ और भाग्य, ऐसा क्यों होता है कि कई लोगों को बिना मेहनत किए सब कुछ मिलता है, ऐसा हमको प्रश्न पूछते हैं, क्योंकि वो एक काल को ही देखते हैं। अंग्रेजी की कहावत है गोल्डन स्पून इन माउथ, जन्म से ही मुख के अंदर सोने का चम्मच है। ये कर्मों का रिटर्न है, इनका कर्म पहले का जमा है।
तो उसका रिटर्न उनको मिल रहा है। यही एक एक्सप्लेनेशन है। हिंदी में ऐसी कहावत है कि आपके साथ अच्छा हो रहा है तो समझो आपको अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है, और अगर अच्छा नहीं हो रहा है तो अच्छे कर्म करने का समय आ चुका है। तो हमको फोकस तो पुरुषार्थ के ऊपर ही करना है। पुरुषार्थ के बिगैर तो भूखे मर जाएंगे, आज बाबा ने कहा। ये भी ठीक है, पुरुषार्थ के बिगैर भूखे मर जाएंगे, पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। इवन जो भीख मांगने वाले हैं, जो मंदिर मस्जिद या गुरुद्वारा के बाहर बैठते हैं, वो भी भीख मांगने का पुरुषार्थ तो करते हैं। तो कुछ भी चाहिए तो पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा। मैं आपको एक अनुभव सुनाता हूँ। बाबा ने एक मुरली में कहा था, पानी का ग्लास चाहिए तो भी उठ के लेना पड़ता है। तो हमको शिविर में ये प्रश्न पूछा कि पुरुषार्थ श्रेष्ठ है या भाग्य। तो मैंने ये जवाब दिया कि पानी का ग्लास बाबा का। लेकिन देखो, जो नसीब को डिफेंड करने वाले होते हैं, जो कहते हैं कि नसीब ही सब कुछ है, नसीब में होगा तो सब कुछ मिलेगा, तो उस आत्मा ने कहा कि अगर मेरे नसीब में होगा तो मुझे कोई पानी का ग्लास ला के भी दे देगा, मुझे उठने की जरूरत ही नहीं है। ये भी है, ये स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ डेस्टिनी होते हैं। डेस्टिनी आपको लेके जाती है, कहते हैं कि डेस्टिनी जहां आपका पार्ट है वहां आपको लेके जाते हैं। तो हमको दोनों बातों को दोनों बातों को हमको महत्व देना है। मैं इसको इस तरह से कहता हूँ कि बैंक के लॉकर में कई बार चीजें होती है, तो उसकी एक चाबी ओनर के पास होती है और एक चाबी बैंक वालों के पास होती है। जब दोनों चाबी लगती है तब अंदर से माल निकलता है। ये कुछ वैसे ही है। पुरुषार्थ भी है और भाग्य भी है। ये दोनों बातें जब मिलती है तभी हमारा श्रेष्ठ भाग्य बनता है। कई लोग तो तकदीर का राह देखते हुए ये जो मुहूर्त वगैरह निकालते हैं, वो कहते हैं मुहूर्त पे काम करेंगे। काम तो करना ही है लेकिन मुहूर्त पे करेंगे तो हमारा काम अच्छा हो जाएगा। अभी देखो, इसको चैलेंज करने वाले भी है। हमारे एक साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर है, बाबा के बच्चे हैं, बहुत सीनियर है और बहुत श्रेष्ठ पुरुषार्थी है। आप सोच सकते हैं, गुजरात में। तो उनको डी एडिक्शन सेंटर खोलना था। तो उन्होंने मुहूर्त देखा रात को 12 बजे जानबूझ के, और ऐसे स्थान था जो निगेटिव वाला था। माना उन्होंने पहला जब वो खड्डा खोदा तब उसमें से खोपड़ी निकली। आप सोचो, वहां पर ऐसी चीजें थी। और वहीं पर उन्होंने वो हॉस्पिटल बनाया और बहुत बढ़िया चल रहा है अभी। तो उन्होंने ये अनुभव अपने इंटरव्यू में सुनाया जब हमारा सीक्रेट ऑफ अल्टीमेट लिविंग ये सीरीज चल रही थी। तो जो भी सीक्रेट ऑफ अल्टीमेट लिविंग को सुनते हैं तो उनके अच्छे अच्छे अनुभव हमने रिकॉर्ड किए थे। तो उन्होंने ये बताया कि मैंने ये ऐसे किया कि लोगों को पता चले मुहूर्त इज नॉट इम्पोर्टेंट। अभी इसमें भी दो राय है। कुछ लोग मुहूर्त को बहुत महत्व देते हैं, शादी के लिए मुहूर्त निकालते हैं, हर चीज के लिए, घर के लिए मुहूर्त निकालते हैं। अभी हर एक का अपना स्पष्टीकरण है। वो कहते प्लैनेट का पोजीशन आपके फेवर में रहता है, उस समय सब कुछ आपके फेवर में होता है तो आपको सफलता मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। बाबा के ज्ञान के हिसाब से मुहूर्त देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, मुझे ऐसे लगता है कि जब भगवान कह रहा है कि ये संगम युग कल्याणकारी है, ये पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग है, तो जो है ही कल्याणकारी युग, उसमें अकल्याणकारी योग कहाँ से आ सकता है। और मेरे हिसाब से हर घड़ी शुभ है। कई लोग वास्तु को भी बहुत महत्व देते हैं। अभी जहां स्थान पर मैं बैठा हूँ,
इनकी थ्योरी के हिसाब से टोटली निगेटिव वास्तु है, क्योंकि चारों तरफ निगेटिव एनर्जी है और मैं बीच में बैठा हूँ। लेकिन यहाँ पर ही मैं सर्वश्रेष्ठ योग की अवस्था का अनुभव करता हूँ। श्रीमद् भगवत गीता के जो 37 एपिसोड्स रिकॉर्ड किए वो इसी स्थान से किए, मुरली रहस्य भी इसी स्थान से गया, मेरा सभी काम इसी स्थान से होता है जिसके चारों तरफ सो कॉल्ड निगेटिव एनर्जी है। तो वास्तु के हिसाब से निगेटिव स्थान है, लेकिन मैं हमेशा इस स्वमान में रहता हूँ कि हम प्रकृति के मालिक है। जब हम है मालिक तो प्रकृति हमारी दासी है। हम पूरे विश्व को परिवर्तन कर रहे हैं, इन वाइब्रेशंस को परिवर्तन नहीं कर सकते। तो मेरा यह अनुभव है कि संगम युग की हर घड़ी शुभ है, क्योंकि संगम युग ही शुभ है। अशुभ ऐसी कोई भी चीज संगम युग पर होती ही नहीं है। बाबा के ज्ञान के हिसाब से अशुभ ऐसी कोई चीज नहीं है। हर घड़ी शुभ है, हर मुहूर्त शुभ है। तो इसके ऊपर चिंतन करेंगे सभी। मुझे ये बताना पड़ रहा है क्योंकि इसमें कई सारे लोग अपनी एनर्जी को लगाते हैं। कई स्थान पर मैं तोड़फोड़ देखता हूँ, दरवाजा तोड़ा, फलाना तोड़ा, क्योंकि वास्तु खराब है उनके हिसाब से। तो जो भी है, ये दो प्रकार के विचार वाले रहेंगे, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि पुरुषार्थ से प्रकृति को परिवर्तन करना है। अगर हम पति दुनिया को पावन कर सकते हैं तो वास्तु को भी पावन कर सकते। सिर्फ हमारा योग पावरफुल चाहिए। अगर भक्ति मार्ग में आत्मिक शक्ति वाले आत्माओं ने इतना चमत्कार करके दिखाया है तो हमारे पास तो परमात्मा शक्ति है। कितने सारे भक्ति मार्ग में ऐसे उदाहरण दिए हुए हैं इस संतों के, गुरुओं के, कि उनको दर्शन करने नहीं दिया, पैर उस तरफ नहीं करना चाहिए, तो जहां पैर रखते थे मंदिर या प्रार्थना स्थल उस तरफ घूम जाता था। ऐसी कहानियां हैं। ये वाइब्रेशन का प्रकार है पूरा। हमारे वाइब्रेशन बहुत पावरफुल चाहिए और उसमें केवल शुभ भावना भरी हुई चाहिए। तो जितनी शुभ भावना होगी हमारी और वृत्ति में एक शिव बाबा होगा तो हम परिस्थिति को परिवर्तन कर सकते हैं। देखो, कर्मों की गति के ऊपर भी हमारी बहनें बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं कि जो भी परिस्थिति हमारे जीवन में आती है ये ड्रामा प्लान अनुसार आती है, हमारे कर्मों का रिटर्न है। जो हमने दिया है, भेजा है, वो हमको मिल रहा है। अभी हमको उसको बदलना है, तो हमको जो दे रहे हैं हम उसको बदलना पड़ेगा। तो अगर हमारे तरफ से भावना एकदम शुभ है, श्रेष्ठ है, तो परिस्थिति को बदलना ही है एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। या तो आप परिस्थिति को शक्तिशाली समझते हैं या स्वस्थिति को शक्तिशाली समझते हैं। परिस्थिति न्यूट्रल होती है। कल भी मैंने सेशन लिया, मैं काकीनाडा में सेशन लिया। ओएनजीसी कंपनी है, अभी ये ओएनजीसी बहुत फेमस कंपनी है, ऑयल एंड नेचुरल गैस। तो वहाँ के डायरेक्टर बैठे थे और सभी टॉप बॉसेस, जनरल मैनेजर सब बैठे थे। तो मैंने यही प्रश्न पूछा ऑडिटोरियम में कि परिस्थिति पॉजिटिव होती है या निगेटिव होती है। तो सभी इंटेलिजेंट लोग थे और सभी अपना अपना जवाब दे रहे थे, लेकिन डायरेक्टर ने जो बैठे थे उन्होंने कहा परिस्थिति न्यूट्रल होती है। तो मुझे वो जवाब अच्छा लगा। हम जानबूझ के ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि लोग उसके ऊपर चिंतन करें। तो कई लोगों ने जवाब दिया परिस्थिति कभी पॉजिटिव होती है, कभी निगेटिव होती है, पर डायरेक्टर ने कहा परिस्थिति न्यूट्रल होती है, हम उसको कलर करते हैं। अभी ये अनुभवी लोग हैं, बड़े पोस्ट पर बैठे हैं, तो इनको पता है कि परिस्थिति को कैसे बदला जा सकता है। वो भक्ति मार्ग वाली आत्मा थी, तिलक लगा के बैठी थी, तो हम समझ सकते हैं।
तो बाबा ने कल अच्छी सेवा कराई। मैं यही बात यहाँ कह रहा हूँ कि परिस्थिति न्यूट्रल होती है, हमारे विचार उसको पॉजिटिव या निगेटिव बनाते हैं। जब बाबा देखो, बाबा की पॉजिटिविटी देखो। बाबा को किसी ने कहा कि बाबा हमारे रिश्तेदार है, बहुत तकलीफ देते हैं, जिनको बंधन होता है, वो एकदम रावण है। कहते हैं ब्रह्मा कुमारी सब ऐसा करती है वैसा करती है। बाबा ने तुरंत कहा कम से कम ब्रह्मा का नाम तो लेते हैं। देखो बाबा परिस्थिति में भी पॉजिटिव है, उसको देख लेता है। कर्मातीत अवस्था के ऊपर बाबा ने जो मुरली चलाई थी, उसमें बाबा ने कहा कर्मातीत अवस्था वाली आत्मा निगेटिव को भी पॉजिटिव में परिवर्तन कर देती है। तो परिस्थिति को कभी भी शक्ति नहीं देना है। जो भी पेपर्स है वो कमजोर मन की रचना है, अपने संकल्पों को श्रेष्ठ बनाना है। तो बीमार और दुखी बच्चों को सुखी बनाने के लिए बाबा आया हुआ है। बाबा अपना कर्तव्य निभा रहा है। इवन पूरी भगवत गीता आप देखो तो कर्तव्य के ऊपर है। पहला श्लोक है धृतराष्ट्र का, उसमें भी ध है, और शुरुआत भी श्लोक की धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है। और आखिरी श्लोक है भगवत गीता का 700वां श्लोक है, यत्र योगेश्वरा, उसमें भी लास्ट में है म शब्द आता है। तो शुरुआत ध और लास्ट म, तो ध और म माना धर्म, और पूरी भगवत गीता हमको हमारा धर्म यानी कर्तव्य बताती है। हमको अपना कर्तव्य समझना है। जैसे बाबा का जो कर्तव्य है वही हमारा कर्तव्य है। हमने पहले कुछ दिन पहले देखा था कि जो बाबा की महिमा है वो बच्चों का समान है। अगर बाबा है करण करावनहार, तो हम भी मास्टर करण करावनहार है। बाबा झोली भरने वाला है तो हम भी बाप समान ही है। आज का ये गीत है भोलेनाथ से निराला, और भोलेनाथ झोली भरता है मर्ज को मिटाने वाला, तो बाबा के वो भी अनन्य बच्चे हैं, बाप समान यही सेवा करते हैं। तो हम भी अपना कर्तव्य नहीं भूले। हमारा सबसे पहला कर्तव्य है कि बाबा के श्रीमत के ऊपर चलना, अपने आप को कर्म बंधन से मुक्त करना। ये सबसे पहला हमारा कर्तव्य है, अपने आप को संपूर्ण अवस्था तक लेके जाना। और जब ये करते हैं हम, तो जैसे आज बाबा ने सार में भी बताया, स्लोगन में भी बताया है कि बाप का मददगार बन, आयन एजेड पहाड़ को गोल्डन एजेड बनाना है। और लास्ट स्लोगन में बाबा ने कहा कि जो सहयोगी है, माना तन मन धन मन वाणी कर्म से, बाप के कर्तव्य में सदा सहयोगी ही योगी है। योग का सब्जेक्ट कठिन है नहीं, अगर आप गहराई से देखो। आज बाबा ने जैसे कहा सहयोगी ही योगी है। सहयोग योग की पहली स्टेज है। जो बाबा के बच्चे यज्ञ में सहयोगी बनते हैं, तन अच्छा है तो सेवा में लगाते हैं, मन अच्छा है तो मन से सेवा करते, धन है तो धन से सहयोगी बनते हैं, वाणी अच्छी चलाते हैं तो वाणी से सहयोगी बनते, कर्मणा सेवा, जैसे भी आप यज्ञ के सहयोगी बनते हैं, तो जिसके सहयोगी बनते हैं उसकी याद ऑटोमेटिकली रहती है। मैंने कितने बार देखा है, कितने सेंटर पर देखा है कि बाबा के अनन्य बच्चे हैं, अभी मार्केट में गए हैं, सब्जी खरीद रहे हैं, फल खरीद रहे हैं, तो अपने लिए लेते हैं और बाबा के लिए भी लेते हैं। भले गरीब है तो भी एक फल बाबा के लिए, और सेंटर पर आके देते हैं। तो हर वक्त जो बाबा को पहले आगे रखता है, बाबा ऑटोमेटिकली उसको आगे रखता है। याद से याद मिलती है। ये बहुत लॉजिकल है, याद से याद मिलती है, क्योंकि हर वक्त वो बाबा को याद करते हैं। अभी एक भाई ने कहा उसका दुकान है, अभी दुकान पे उसने नियम बनाया है कि पहला जो भी गिराइक आएगा और उसका जो भी होगा वो सब बाबा के यज्ञ में जाएगा। और वो कहता है मुझे कभी कमी नहीं पड़ी है।
ये बहुत गहरी बात है कि जो बाबा के यज्ञ के सहयोगी बनते हैं, आप सोचो, लौकिक में भी कोई इस समय पे मदद करता है तो उसको भूलते नहीं। यहाँ तो भगवान है, कितना गुना रिटर्न देगा आपको भी पता नहीं चलेगा। कहते हैं भगवान छप्पर फाड़ के देता है। ये हम सब बाबा के बच्चों का अनुभव है कि भगवान छप्पर फाड़ के देता है। आज विशेष गृहस्थ व्यवहार वाले बाबा के बच्चों की भी महिमा आई है कि स्त्री पुरुष इकट्ठे रहकर आग नहीं लगे, ये कैसे संभव है? तो बाबा ने कहा ज्ञान की तलवार बीच में है और मन मना भव है तो आग लग नहीं सकती है। और ये बाबा के बच्चे मेरे हिसाब से दुनिया के सामने रोल मॉडल है, कमल पुष्प समान जीवन के। कमल पुष्प समान वैसे तो सभी बाबा के बच्चे हैं, क्योंकि पुरानी दुनिया ही कीचड़ वाली दुनिया है, लेकिन फिर भी जो गृहस्थ व्यवहार में रहते, पति पत्नी दोनों ज्ञान में चलते हुए पवित्र रहते हैं, ये सचमुच में दुनिया के सामने रोल मॉडल है, क्योंकि हमारा प्रवृत्ति मार्ग है। ये दुनिया असंभव समझती है। मैंने पहले भी सुना है, एक सन्यासी चरणों में झुक गया जब उसे पता चला कि ये पति पत्नी है और प्रदर्शनी समझा रहे हैं और पवित्र रह रहे हैं, क्योंकि उससे वो हुआ नहीं था। तो ये बाबा के बच्चे सचमुच में रोल मॉडल है और इनका ही शास्त्रों में गायन है। बाबा ने आज और ऐसे बात कही है कि शिव बाबा का भंडारा है तो उनको याद कर भोग लगाना चाहिए। बहुत अच्छा स्लोगन है कि जो बाबा को रोज भोग लगाते हैं उनकी सभी भोगनाएं समाप्त हो जाती है। सभी भोगनाएं समाप्त हो जाएगी। एक ही संगम युग है जब हम यथार्थ याद करके भगवान को भोग लगाते। भक्ति मार्ग में भी भोग लगाते, लेकिन वो इनडायरेक्ट है, यहाँ डायरेक्ट है। तो हम ब्राह्मण कुल भूषण है, अपने ब्राह्मण कुल को कभी कुल कलंकित नहीं करना है। जैसे शिव बाबा निराकारी निरहंकारी बन अपना कर्तव्य निभाता है, वैसे हमको भी रूहानी सेवा में तत्पर रहना है। बाकी फिर सभी भक्ति मार्ग की बातें हैं। परशुराम की दंत कथा है, परशुराम को लाड़ा लेके सबको मारते गया, ये एक अवतार बताया है। ब्रह्म भगवान है, ये भी भ्रम है, ये भी बाबा ने बताया। आज पार्वती द्रौपदी सबको बाबा ने याद किया। भक्ति मार्ग के बहुत सारे शब्द आए, शंख ध्वनि, तो ये सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। देखो भगवान हमको कह रहा है कि मैं गुलाम तेरा, वालेकुम सलाम। भगवान हमको सलाम करता है। कितनी बड़ी बात है, कितने भाग्यवान है। ऐसे प्यार के सागर, स्नेह के सागर, बाबा के स्नेह में समाना ही संपूर्ण ज्ञान है। हमको कुछ नहीं करना है, बस स्नेह के सागर में डुबकी लगा के रहो। स्नेह ब्राह्मण जीवन का वरदान है। संगम युग पर देखो कितना सुंदर वाक्य बाबा ने कहा, स्नेह का सागर, स्नेह के हीरे मोतियों की थालियां भर भर कर दे रहे हैं। तो स्नेह में संपन्न बनो। स्नेह की शक्ति बहुत महान शक्ति है। स्नेह की शक्ति से परिस्थिति रूपी पहाड़ भी परिवर्तन हो पानी समान हल्का बन जाएगा। पत्थर को भी पानी करने वाला स्नेह है। बाबा ने देखो कितनी बड़ी बात कही है कि माया का कैसा भी विकराल रूप वह रॉयल रूप सामना करे। माना कितनी भी बड़ी परिस्थिति आए, इसको अंडरलाइन करेंगे, कितनी भी कड़ी परिस्थिति आए, स्नेह सेकंड में स्नेह के सागर में समा जाओ। तो ये स्नेह की शक्ति से माया की शक्ति समाप्त हो जाएगी। इसको विजुअलाइज करेंगे, मेरे चारों तरफ स्नेह का सागर है, मैं सागर में ही हूँ।
तो एक्चुअली जो विष्णु का चित्र सागर में लेटा हुआ है, हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि वो सांप माना विकराल परिस्थिति है, उसको भी आसन बना के आनंद में सोए हुए है। ये स्नेह के सागर में समाये हुए बाबा के बच्चों का यादगार है। तो आज की पूरी मुरली में जैसे भक्ति मार्ग में कहते गोवर्धन पहाड़ उठाया, वैसे पुरानी दुनिया का आयरन एज पहाड़ अपने तन मन धन से समय श्वास संकल्प से मन वचन कर्म से गोल्डन एजेड बनाना है। नई दुनिया के लिए अपनी सीट रिजर्व करनी है। जैसे मधुबन जाते हैं तो सीट रिजर्व करते हैं, बुकिंग करते हैं, वैसे गोल्डन एज के लिए हमारी फर्स्ट क्लास एयर कंडीशन की टिकट रिजर्व करनी है। जैसे बाप अपना कर्तव्य फर्ज अदाई निभा रहा है, वैसे हमको भी अपना कर्तव्य निभाना है। सदा श्रीमत पर चलकर सबको मर्यादा में रहते हुए सुख देना है। कैसा भी माया का पेपर आए, सेकंड में स्नेह के सागर में समा जाना है। तो पत्थर भी परिवर्तन होकर पानी समान हल्का बन जाएगा, माया की शक्ति समाप्त हो जाएगी और तन मन धन से, मन वचन कर्म से बाप के कर्तव्य में सदा सहयोगी बनना ही योगी बनना है। अच्छा, ओम शांति।